भक्ति की दुनिया में भगवान शिव के 3 भक्त ऐसे हैं जिनको अद्भुत भक्ति के लिए जाना जाता है, जिसे देखकर खुद भगवान शिव भी उनके सामने प्रकट हुए। तीसरे स्थान पर है लंका के राजा रावण। भगवान शिव की सबसे मुख्य भक्तों की चर्चा में रावण का नाम आना आवश्यक है। राक्षस कुल में जन्मे होने के बावजूद रावण की भक्ति इतनी प्रबल थी कि भगवान शिव ने उन्हें अमरताप का वरदान दिया। दूसरे स्थान पर है नंदी, जो भगवान शिव के वाहन भी हैं। समुद्र मंथन के समय धरती पर गिरने वाली विष की कुछ बूंदें नंदी ने अपनी भक्ति दिखाते हुए चाट ली थी। सबसे ऊपर है भगवान विष्णु। जब भी विष्णु भगवान शिव का ध्यान करते हैं, वे भक्ति में लीन होकर खुशी के आंसू बहाते हैं। किसी भी समस्या या दुविधा का सामना करने पर विष्णु हमेशा भगवान शिव की शरण में जाते हैं। ये कहानियाँ उनकी अद्भुत भक्ति और भगवान शिव के प्रति उनकी विशेष स्थान दर्शाती है। क्या आप भी भगवान शिव को अपना आदर्श मानते हैं? अपने विचार कमेंट के माध्यम से साझा करें। हर हर महादेव। शिवलिंग पर पैर किसने रखा और क्यों रखा? महादेव के सबसे बड़े भक्तों में से एक भक्त था बीलराज कन्नप्पा। वो 24 घंटे महादेव की भक्ति में ही लीन रहता था। एक बार महादेव ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। एक दिन बीलराज कन्नप्पा शिवलिंग की पूजा कर रहा था। तभी उसने देखा कि अचानक से शिवलिंग की एक आंख में लगातार खून बह रहा था। तभी कन्नप्पा ये देखकर काफी डर जाता है और तुरंत ही एक तीर से अपनी आंख निकाल के शिवलिंग पे लगा देता है, जिससे एक आंख से खून आना बंद हो जाता है और तभी दूसरी आंख से खून निकलने लगता है। तभी कन्नप्पा अपनी दूसरी आंख निकालने ही वाला था, तभी उसने सोचा कि अगर मैंने इस आंख को भी निकाल दिया तो मैं अंधा हो जाऊंगा, और अगर मैं अंधा हो गया तो मुझे पता कैसे चलेगा कि शिवलिंग में आंख कहाँ लगानी है। इसलिए कन्नप्पा ने अपने पैर के अंगूठे को शिवलिंग की आंख पर रखा और अपने तीर से अपनी दूसरी आंख निकाल शिवलिंग पर लगा दी। यह देखकर महादेव प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए और उसकी आंखों को दोबारा लौटा दिया। यही तो महादेव का चमत्कार है। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर बताएं कि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, और ऐसे ही सनातन रिलेटेड कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति कैसे हुई? आज हम बताते हैं इस कॉस्मिक मिस्ट्री को। शिव पुराण के अनुसार सदाशिव का जन्म नहीं हुआ था, वो स्वयंभू हैं। कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई वो अंधकार से घिरी हुई थी, तब केवल तत्सत ब्रह्मा ही थे। कुछ समय बाद तत्सत ने 1 से 2 होने का सोचा। उन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार करके परमेश्वर की रचना की, जिन्हें सदाशिव कहते हैं। तब सदाशिव और मां अंबिका ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की रचना की। सदाशिव और मां अंबिका ने सबसे पहले शिव की रचना की। कुछ समय बाद भगवान शिव ने अपनी बाईं आंख पर अमृत मल दिया, जिससे एक व्यापक पुरुष प्रकट हुआ। शिव ने उस पुरुष का नाम उसके व्यापक होने के कारण विष्णु रखा। इसके बाद शिव ने अपने दाहिने हाथ से एक दिव्य प्रकाश बनाया और उसे विष्णु की नाभि कमल में डाल दिया। ऐसे विष्णु जी की नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। कहानी शुरू होती है माता दुर्गा के राजा प्रजापति दक्ष के घर सती के रूप में जन्म लेने से। अब हुआ यूं कि एक बड़े यज्ञ में राजा दक्ष की एंट्री के दौरान सारे लोग खड़े हो गए, परंतु शिवजी खड़े नहीं हुए, जो उनके दामाद भी थे। अब अपमान का बदला लेने के लिए राजा दक्ष ने खुद यज्ञ का आयोजन किया, पर शिवजी को इनवाइट ही नहीं किया। ये तो नारद जी से देवी सती को पता लगा कि उनके पिता यज्ञ कर रहे हैं। शिवजी के मना करने पर भी देवी सती यज्ञ में शामिल होने चली गई। वहाँ दक्ष ने शिवजी का बहुत अपमान किया, जिसे देवी बर्दाश्त न कर सकी और यज्ञ कुंड में खुद को समाप्त कर लिया। जब ये बात शिवजी को पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने यज्ञ में सती के मृत शरीर को निकालकर अपने कंधे पर रखा और विकराल रूप लेते हुए तांडव शुरू कर दिया। उनके क्रोध को शांत करने के लिए विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी का शरीर कई टुकड़ों में बांट दिया। वो टुकड़े जिन स्थानों पर गिरे उन स्थानों को शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है।